दोस्तों, जंगल में हर जानवर का एक किरदार होता है और अगर जानवर उस किरदार को निभाते निभाते घायल हो जाते हैं तो फिर उन जानवरों को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन फिर भी कभी कभी जानवर मौत को ऐसा चकमा देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और इन्हीं चकमों की आज हम बात भी करेंगे। जैसा कि आपने गिलहरी को यानी स्क्वायरल को अपने आसपास देखा होगा दोस्तों, और आप ये भी बात अच्छे से जानते होंगे कि गिलहरी शाकाहारी जीव होती है। लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि कभी कभी गिलहरी छोटे कीड़े मकोड़ों को डकार जाती है या फिर छोटे सांपों को भी, जी हाँ, सांपों को भी अपना शिकार बना के खा जाती है। छोटे सांपों का मतलब ये नहीं है कि गिलहरियां खतरनाक जीव है या फिर जहरीले सांपों से डरती है। लेकिन अगर दोस्तों मजबूरी फंस जाए या मौका पड़ जाए तो गिलहरी किसी भी जानवर को जबरदस्त टक्कर दे सकती है। और ऐसा होता कब होगा? जब गिलहरी के बच्चों पर बात आ जाती है। जैसा कि इस क्लिप में ये पीले कलर का कोबरा जो है वो इस गिलहरी को मारकर खाने की कोशिश कर रहा है। वैसे सांप हमला तो कई बार करता है, लेकिन गिलहरी भी बहुत फुर्तीली होती है दोस्तों, क्योंकि सांप के हर बार हमला करने के बाद भी गिलहरी पूरी फुर्ती से हर बार बच जाती है। लेकिन गिलहरी वहां से भाग भी तो सकती है, लेकिन भागती नहीं है, क्योंकि सांप से कुछ ही दूर पर गिलहरी के नवजात बच्चे हैं। अब अगर मम्मी वहां से चली जाएगी तो सांप बच्चों को निवाला बना लेगा, और बच्चे अभी उन्होंने दुनिया ही कहाँ देखी दोस्तों। इसीलिए गिलहरी कैसे भाग जाती? दोस्तों गौर से देखिए जीब्रा को। अगर जीब्रा के ऊपर से धारियां हटा दी जाए तो ये बिल्कुल किसी गधे के जैसा या घोड़े के जैसा या दोनों का मिक्सचर आपको दिखाई देगा। लेकिन जो बात इन जीब्रा को घोड़ों से अलग बनाती है वो ये है कि जीब्रा घोड़ों की तुलना में बहुत ज्यादा आक्रामक और हमलावर होते हैं। लेकिन फिर भी जीब्रा शेरों के मनपसंद शिकार में से एक होते हैं, और शेर तेंदुआ जीब्रा को आसानी से पकड़ लेते हैं जैसे कि वो किसी हिरण का शिकार कर रहे हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर जीब्रा को शेर ऐसे ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि जीब्रा की जो लात होती है ना, अगर वो किसी शेर के जबड़े में लग गई तो जबड़ा लटक भी जाता है, जैसा कि हमने आपको एक वीडियो में पहले दिखाया था। और दोस्तों आप तेंदुए को जंगल में मौजूद बिल्ली की सारी प्रजातियों में सबसे चौथी बड़ी प्रजाति कह सकते हो। लेकिन क्या होगा इस तेंदुए का सामना किसी बड़े साइज के अजगर से हो जाए? क्योंकि अजगरों की दरिंदगी से भी आप जरूर वाकिफ होंगे, और आप ये भी जानते होंगे कि अजगर किसी भी जानवर को कुछ ही मिनटों में दम घोंट के अपने शरीर से लपेट के उसकी हड्डियां तोड़ के मार सकता है। वैसे तो ज्यादातर हमने आपको जंगली सुअर का हमेशा शिकार होते दिखाया है, लेकिन आज आप देखेंगे कि जंगली सुअर का शिकार होने से वो खुद को कैसे बचाते हैं। वैसे तो जंगली सुअर शाकाहारी होते हैं, लेकिन फिर भी अगर जंगल में कोई जानवर का शिकार करने की कोशिश करता है तो फिर सुअर भी उस जानवर को कड़ी टक्कर देने से पीछे नहीं हटते हैं। और इसीलिए जंगली सुअर को शिकारी जानवरों के द्वारा मार पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अब जैसे इस क्लिप में ये तेंदुआ जो है वो जंगली सुअर पर नजर गड़ाए हुए खड़ा है, और तेंदुए को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जंगली सुअर का शिकार करके ही दम लेगा। और आखिरकार तेंदुआ सुअर पर हमला भी करता है, और हमला भी तेंदुआ बढ़िया करता है। और ऐसे हमलों से दोस्तों जंगली सुअर काफी आगे आ चुका है, मतलब कई बार उसके ऊपर ऐसे हमले हो चुके हैं, और वो तुरंत ही तेंदुए से खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद तेंदुए को भी समझ में आ जाता है कि नहीं भैया, सुअर का शिकार करना उसके बस की बात नहीं है। और सुअर जब बार बार तेंदुए को घूर के देखता है तो तेंदुए की बुरी तरह से फट जाती है। और जब सुअर को लगने लगता है कि अब मामला शांत हो गया है और तेंदुआ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो सुअर मस्त पानी में नहाने के मजे लेने लगता है, और तेंदुआ को ऐसे इग्नोर कर देता है जैसे कि वो बच्चा है। दोस्तों जीब्रा की सिर्फ लात ही खतरनाक नहीं होती है, बल्कि जीब्रा 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग भी सकते हैं दोस्तों। और सिर्फ दौड़ना ही नहीं, बल्कि जो इन जीब्रा की पूरी बॉडी पर जो धारियां होती है ना, वो भी जीब्रा को शिकार से बचाती हैं, क्योंकि ये जीब्रा को कैमोफ्लेज की मदद से छुपने में मदद करती है। नहीं समझे? बता दो आपको। शेर दोस्तों कलर ब्लाइंड जानवर होते हैं, और अगर जीब्रा जंगल में किसी पेड़ के आसपास जाकर खड़ा हो जाए तो फिर शेर के लिए जीब्रा और पेड़ को फर्क करने में काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जैसे कि इस क्लिप में जीब्रा का शिकार हाइना करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ सेकंड्स में आप देखते हैं कि जीब्रा इस हाइना के ठीक सामने खड़ा है, लेकिन हाइना को जैसे जीब्रा दिख ही नहीं रहा है। और जैसे ही जीब्रा इस हाइना को दौड़ाता है, वैसे ही हाइना की बुरी तरह से फट के चौतर हो जाती है और हाइना वहां से भाग निकलते हैं। अगर हम दोस्तों हिप्पो को दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर भी कहेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है, और ऐसा इसलिए क्योंकि हिप्पो को गुस्सा को ज्यादा जल्दी आ जाता है, और शाकाहारी होने के बावजूद भी हिप्पो किसी भी जानवर पर हमला करके उसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अब शाकाहारी है तो इसका ये साफ मतलब है कि हिप्पो को जानवर को मारकर खाना तो होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ डराने के लिए हिप्पो दूसरे जानवरों की जान ले लेते हैं। अब जैसे इस क्लिप में ऐसा लगता है कि ये हिप्पो झुंड में नहा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये हिप्पो एक बिन बुलाए मेहमान को दबा दबा कर चकनाचूर करने में लगे हुए हैं। और ये दबा हुआ मेहमान आपको दिख ही गया है, ये एक मगरमच्छ है। मगरमच्छ भी यही सोच रहा होगा कि आज कहाँ फंस गया मैं। वैसे मगरमच्छ आया तो था बच्चा चुराने हिप्पो का, और सोचा था कि मस्त कहीं कोने में बैठ के दबा के हिप्पो का बच्चा डकारूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन रजिया फंस गई गुंडों में। और मगरमच्छ को ये अंदाजा नहीं था कि इतने सारे जवान उसके आने का वेट कर रहे हैं।
अफ्रीकी भैंसों को कौन नहीं जानता। इन भैंसों का विशाल शरीर और अपार ताकत के बारे में जंगल के हर जानवर को अच्छे से पता है और भैंसों की इन्हीं ताकत का सामना कभी कभी शेरों को भी करना पड़ जाता है दोस्तों। लेकिन बेचारी भैंसें दोस्तों शांत स्वभाव की होती है, जल्दी किसी लड़ाई का हिस्सा बनने का दमखम नहीं दिखाती है, बल्कि लड़ाई से भागना इन्हें ज्यादा पसंद होता है। लेकिन फिर भी अगर बात जीने मरने पर आ जाती है तो फिर भैंसें लड़ने में भी ज्यादा माहिर होती है दोस्तों। अब एक भैंस का वजन लगभग 600 से 900 किलो के आसपास होता है। आप सोचिए अगर पूरा भैंस का झुंड मिलकर किसी शेर के ऊपर हमला कर दे तो क्या होगा। जैसे कि इस क्लिप में भैंस का झुंड खूब धूल उड़ा रहा था, लेकिन देखते ही देखते पता चलता है कि असल में यहाँ धूल नहीं उड़ रही है, बल्कि एक शेर को भैंस ने मिलकर बुरी तरह से मार मारी है। और इस चक्रव्यूह में फंसने के बाद शेर का यहाँ से बच पाना नामुमकिन था, क्योंकि इन भैंसों ने शेर को बिल्कुल अधमरा कर दिया और आखिरकार शेर इतनी मुश्किल में फंसकर मारा जाता है और भैंसों ने शेर को उछाल उछाल कर किनारे भी लगा दिया। अब दोस्तों हमने आपको बताया कि हिप्पो कितने खतरनाक जानवर होते हैं, लेकिन सिर्फ भारी भरकम शरीर की वजह से हिप्पो खतरनाक नहीं होते, बल्कि इनके बड़े बड़े नुकीले दांत भी इन हिप्पोस को बहुत ज्यादा खतरनाक बनाते हैं। लेकिन एक बात दिमाग में आपकी आई होगी कि हिप्पो तो मांस खाते नहीं, तो फिर इनके नुकीले दांत क्यों होते हैं? तो वो इसलिए क्योंकि हिप्पो इन दांतों की मदद से कई बार कई मुश्किल लड़ाई भी जीत जाते हैं। अब जैसे कि इस क्लिप में इस विल्ड बीस्ट को मगरमच्छ मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप देख भी सकते हैं कि कितने खतरनाक तरीके से इस मगरमच्छ ने इस विल्ड बीस्ट के सिर को पकड़ा हुआ है। लेकिन ये सब नजारा हिप्पो बड़े आराम से देख रहे थे और जब हिप्पो के सब्र का बांध टूट जाता है तो फिर हिप्पो आक्रामक हो जाते हैं और सिर्फ एक बार हमला करने से मगरमच्छ बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद विल्ड बीस्ट चुपचाप पतली गली से वहां से निकल जाता है। हमने आपको गिलहरी के बारे में भी काफी कुछ बताया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गिलहरी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकती है और तो और 30 मीटर ऊंची हाइट से भी कूद सकती है। जैसे कि इस क्लिप में जब भी सांप इन गिलहरियों के ज्यादा पास आ जाता है तो गिलहरी भागती नहीं है, बल्कि सांप से लड़ने लगती है और आखिरकार सांप पर गिलहरी भारी पड़ती है। और जब गिलहरी को ये लगने लगता है कि सांप उसके लिए बिल्कुल आसान शिकार है, तो फिर गिलहरी सांप को घसीटते हुए घास में ले जाती है और सांप का काम ही तमाम कर देती है। 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने वाली ये जंगली भैंसें आपको तो पता ही है कितनी खतरनाक होती हैं, क्योंकि जब इन भैंसों के ये लंबे लंबे सींग किसी भी जानवर को आराम से निपटाने के काम आते हैं। और आपने अभी भैंसों को शेर की जान लेते इस वीडियो में देखा है, लेकिन यहाँ पर ये 3 शेर मिलकर इस भैंस का पिछवाड़ा नोचने में लगे हुए हैं और 2 शेर आगे से हमला कर रहे हैं। लेकिन भैंस एक झटका मारती है और शेर तुरंत पीछे हट जाते हैं। लेकिन ये पीछे पिछवाड़े पर चिपके शेर इस भैंस के लिए असली चुनौती थे और आखिरकार एक शेर बुरी तरह से भैंस के सींग में फंस जाता है और फिर भैंस एक शेर का जो हाल करती है वो आप खुद ही देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे ये सींग शेर के जबड़े में घुसा हुआ है। अब ये भैंस तो बेचारी नहीं बचेगी, लेकिन ये शेरनी भी जबरदस्त जख्म के बाद ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, मेरा नाम करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।